अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाहौरी पराठा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेमेडी है और हम इसको घर के आटे से तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम आटा, जो कि बिल्कुल घर का है, रिफाइंड नहीं है, घर की चक्की का आटा है। इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है नमक और इसको सिंपली पानी के साथ गूँध लेंगे, जैसे हम घर के आटे को गूँधते हैं। इसमें हम ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको बिल्कुल नरम से हम इसका आटा गूँधेंगे। आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम आटा नॉर्मली थोड़ा सा सख्त रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आटा हमें बिल्कुल नरम रखेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। ये देखें, आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, हमने बिल्कुल इसको सॉफ्ट बनाया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से सेट होने देंगे। यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक सॉस पैन, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और एक दरमियानी साइज़ की हमने प्याज ऐड की है। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, ये देखें अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। इसका बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। अगर आप दूसरे नाश्ते से कर करके थक चुके हैं तो ये वाला नाश्ता ट्राई कीजिए, नाश्ते में ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे हमने लिया है 1/4 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लेंगे, वन फोर टेबल स्पून यहाँ पे हम हल्दी लेंगे। यहाँ पर हम ज़ीरा लेंगे, जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। 1/4 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे ददरा कुटा हुआ हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के। इससे भी इसका बहुत फ्लेवर जो इन्हेंस होगा। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी के ऐड करेंगे, इसलिए कि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। इस जगह हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। पहले हमने इसलिए ऐड नहीं की कि हमें लगा था कि ये शायद ज़्यादा तीखा ना हो जाए, लेकिन आप भी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा। ये आधा किलो आलूओं के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप 1 केजी ले रहे हैं आलू तो उसके लिए आप इसकी कंसिस्टेंसी को डबल कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं, तकरीबन ये 500 ग्राम आलू हैं, जिसको हमने बॉईल कर लिया था और हम हाथों की मदद से इसे मैश करेंगे। हमें ज़्यादा पेस्ट नहीं इसका तैयार करेंगे, बिल्कुल थोड़ा से मोटे मोटे आलू रहने देंगे जो पराठे में अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया था। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप भी एक दफ़ा इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, जो हमने दरदरी से कूट ली थी। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी के ऐड करेंगे। इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और इसमें आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कसूरी मेथी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसमें से। बहुत गर्म था। अच्छी तरह से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखें बहुत नरम और सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। इसको ऐसे भी खाएं तो मज़ा आ जाए, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था उसका। यहाँ पे ये देखें पेड़े का साइज़ थोड़ा सा हमने बड़ा लेना है, जो कि हमारे हथेली के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे हम डबल पेड़ा नहीं यूज़ करेंगे, एक पेड़े से ही हमें ये तैयार करेंगे। ये हमने तैयार कर लिया है। पहले हम खुशका नहीं लगाएंगे, खुशक आटा अब बाद में लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, फैला लेंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा आलू का पेस्ट रखेंगे जो हमें मिक्सर तैयार किया था। ये तकरीबन हम 2 से 3 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि ये जितना भी आप इसमें मसाला डालेंगे वो जो किनारे हैं उन तक जाएगा। ऐसे पराठा बनाने का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट जो है वो आता है।
और खाने में इतना लाइट था कि बहुत मज़ा आया। आप इसे दही की चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको साइडों पर टर्न करते जाएंगे। यहाँ पे हम हुशक आटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही पहले हम इसको अच्छी तरह से इसमें ही ये देखें दबा देंगे। अब हमने हुशक आटा आपके सामने लिया है। अब इसके साथ थोड़ा सा हम इसको बेलन के साथ भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसको फैला सकते हैं। इसका हमने गोल सा पराठा तैयार करेंगे। इधर हमने खुश्के का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, वो इसलिए कि अगर हम खुश्के का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये देखिए यहाँ जहाँ से ये फट रहा है वहाँ से ये और ज़्यादा फटना शुरू हो जाएगा। ये देखें गोल सा पराठा हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेलन से इसको लगाएंगे, ये देखें गोल करेंगे। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मुझे ये भी बताया करें कि आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे देखिए हमने तवे को बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है कि इसमें से ये देखिए धुआं उठ रहा है। वो इसलिए कि जो हमारा पराठा है वो अच्छी तरह से पकना चाहिए एक साइड से। ये देखें इसके किनारे भी बिल्कुल खाली नहीं होंगे और पूरा बढ़वा ये माशाल्लाह से तैयार हुआ था और खाने में बहुत ही लाजवाब था। तब तक हम इसे सेकेंगे जब तक ऊपर से ये देखें पकना शुरू हो जाएगा साइडों से भी। अब ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये जो पराठा होता है वो बहुत खस्ता तैयार होता है, इसलिए मैं पराठा ज़्यादातर घी से ही तैयार करती हूँ। आप यहाँ पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर हम इसे टर्न कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इधर इसको टर्न रहने देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर इसका रेड कलर ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी सा तैयार हुआ था और बहुत ही लाइट वेटेड था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये देखें कितना बढ़वा है माशाल्लाह से और बहुत ही लाइट वेट था।